प्यारे विद्यार्थियों, कोरोना संक्रमण से आपकी समझदारी ही आपको बचा सकती है, इसलिए सजग रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के 5th चैप्टर समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 को डिस्कस करेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां ए प्रथम पद, डी सार्वंतर और एनवां पद ए एन ये दिए हुए हैं। तो बच्चों, आज की इस एक्सरसाइज में हमें एक फॉर्मूला जो बार बार यूज होगा वो है ए एन। कोई भी पद निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला आता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जौन सा पद निकालना है उससे एक कम डी आ जाएगा, ए को उसमें जोड़ देंगे। जैसे हम फर्स्ट पार्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, ए हमारे पास दिया हुआ है प्रथम पद, तो हम लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर 7, सार्वंतर डी बराबर 3, एन का मान 8 है, एन बराबर 8। हमें ए एन निकालना है तो हम लिखेंगे ए एन बराबर है, ए एन का फार्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को पक्का याद कर लें। अब ए एन का मान कितना बच्चों 8 बराबर ए का मान है 7, तो ए के प्लेस पर 7 लिख देंगे, जमा एन के प्लेस पर 8 लिखेंगे, घटा 1 इंटू डी कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 जमा 8 में से गया 7 को 3 से गुना करेंगे, 7 या 21 और 7 कितना हो गया 28। तो हमारा एनवां पद 28 हो जाएगा। हम रिक्त स्थान में 28 पुट कर देंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे पास ए का मान दिया हुआ है, हम सेकंड पार्ट में लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर घटा 18, डी हमें निकालना है, एन का मान हमारे पास दिया हुआ है 10 और ए एन कितना है बच्चों 0। ए एन का फॉर्मूला क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 0। ए का मान कितना है घटा 18, जमा एन का मान 10 है तो 10 घटा 1 ही हो गया 9, गुना डी हमें निकालना है तो डी बराबर 0। अब घटा 18 को उधर लेकर के जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 9 गुना डी बराबर 18 उधर जाएगा तो जमा का 18 हो जाएगा। अब हमें डी का मान निकालना है, डी को यही रखेंगे, 9 को राइट में लेकर के जाएंगे तो 18 बटा 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, डी का मान आ गया 2। तो हम इस प्रकार से सारणी में डी का मान 2 रख देंगे। इसी प्रकार जैसे थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास कहा गया है ए का मान हमें निकालना है, ए हैव टू फाइंड, डी का मान हमारे पास दिया हुआ है घटा 3, एन का मान 18 है, एन 18 है और ए एन का मान कितना है बच्चों घटा 5, तो ए एन बराबर घटा 5 लिख देंगे। ए एन का फॉर्मूला लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि प्रत्येक पार्ट में मेंशन किया है, तो ये हो जाएगा ए जमा एन माइनस 1, एन का मान 18 है तो कितना आ जाएगा 18 में से घटाएंगे 17, गुना डी का मान घटा 3 है तो घटा 3 कर देंगे बराबर घटा 5, तो ये आ जाएगा ए। 17 को 3 से गुना करेंगे 51, घटा का निशान एक बार आता है तो घटा 51 बराबर घटा 5, तो ए का मान हो जाएगा घटा 5। 51 को राइट में लेकर के जाएंगे, जमा 51 हो जाएगा, 51 में से 5 गया तो ये 46 हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस चैनल की जानकारी दें ताकि सबको इसका फायदा पहुंच सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा फोर्थ पार्ट है, यह कहा गया है ए का मान घटा 18.9, डी का मान 2.5, एन का मान निकालना है, ए एन 3.6 ये दिया हुआ है, मैंने सब मेंशन कर दिए। ए एन का फॉर्मूला होता है ए जमा एन घटा 1 इंटू डी बराबर 3.6। अब देखो बच्चों, ए की जगह ए का मान लिख देंगे एन माइनस 1, एन का मान क्योंकि हमें निकालना है इसलिए एन के प्लेस पर एन लिखेंगे। डी का मान 2.5 था, हम घटा 18.9 को राइट में लेकर के आएंगे तो जमा हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 22.5 आएगा, ये गुणा में था इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब हम दोनों की दशमलव हटा सकते हैं,
नीचे भी एक पॉइंट के बाद दशमलव है, ऊपर भी, तो ऊपर भी 10 से गुना कर देंगे, नीचे भी 10 से गुना कर देंगे। नीचे वाले की दशमलव हटाएंगे, ऊपर 10 से गुना करेंगे, ऊपर वाले की नीचे करेंगे। यदि दशमलव के बाद समान अंक हों तो ऊपर नीचे गुना करने की आवश्यकता भी नहीं होती, हम सीधा दशमलव हटा सकते हैं, लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैंने ऐसा कर दिया। अब ऊपर नीचे एक जैसी रकम उनको काट दिया, 25 एकम 25, 25 निमा 225, तो n का मान कितना आ जाएगा, वहां बच गया 9/1, तो ये आ जाएगा 9, 1 को उधर लेकर के जाएंगे जमा 1, कितना आ गया 9 और 1 10। ये हमारा इस पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट पार्ट, सो सिंपल, a का मान 3.5, d का मान 0, n का मान 105। तो हम an का मान हमें निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया, a के प्लेस पर 3.5, n का मान 105 है, तो ये हो जाएगा 105 घटा 1 104 गुना d का मान 0, 0 से इसको गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.5 जमा 0, तो 3.5 हमारा an का मान हो जाएगा। हम यहाँ पुट भी कर देंगे 3.5, और फोर्थ पार्ट के लिए हमारा आंसर n का मान आया था 10, वो यहाँ पुट कर देंगे। इस प्रकार से हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कहा गया है एपी दी हुई है, उसका 11वां पद है, हमें एक ऑप्शन इनमें से चूज करना है जो करेक्ट है। इसके दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी है, सेकंड भी इजी है क्योंकि हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर चुके हैं, तो एन का मान इजीली निकाल सकते हैं। मैं सेकंड पार्ट को करवा रहा हूं। तो देखिए हमें 11वां पद निकालना है, तो इसके लिए हमें प्रथम पद चाहिए ए का मान कितना बच्चों, घटा 3। फिर हमें चाहिए सार्वंतर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, दूसरे पद घटा 1/2 में से पहला पद घटा देंगे जो कि घटा 3 है, तो घटाएंगे तो घटा से घटा जमा हो जाएगा, क्योंकि घटा का निशान 2 बार आ गया। अब इनका लघुत्तम लेंगे, 2 आ जाएगा, ये है घटा 1 जमा 2 तिया 6 में से 1 गया 5/2, ये सार्वंतर हो गया। अब 11वां पद निकालेंगे a11, तो ये कितना आ जाएगा, a जमा n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो a जमा जितना n है उससे 1 कम d आ जाएगा, तो 11 है तो 10d। अब हम इसको लिख देंगे, a का मान कितना है, घटा 3 जमा 10 गुना d का मान कितना है 5/2, 2 एकम 2, 2 पंजा 10, ये आ गया घटा 3 जमा 5 5 25, 25 में से 3 गया 22, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम ऑप्शन चूज कर सकते हैं, तो हम देखते हैं बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, हम लिख देंगे बी, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। अगले बाकी प्रश्न के लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिए।